मॉर्निंग क्लास। बेटा आपने पादप वृद्धि और परिवर्तन में लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि पोषक तत्वों के बारे में देखा था, वृद्धि का मापन देखा था, पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, ये सब आपने पढ़ा था। और आज का आपका टॉपिक है फेजेस ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ की फेजेस क्या है, ग्रोथ की कितनी फेजेस होती है। फर्स्ट टॉपिक क्या है आपका, फेजेस ऑफ ग्रोथ। फेजेस ऑफ ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ है, प्लांट की ग्रोथ की कितनी फेजेस होती हैं। तो मेनली प्लांट ग्रोथ की जब प्लांट का ग्रोइंग पीरियड होता है, ग्रोथ पीरियड में मेनली 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। प्लांट की ग्रोथ को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। अभी 3 फेजेस कौन कौन सी हैं दिया गया है। फर्स्ट फेज है आपकी मेरिस्टेमेटिक फेज। फर्स्ट फेज क्या है आपकी मेरिस्टेमेटिक फेज, जिसको आप विभाजोत्की अवस्था भी कह सकते हैं। अवस्था की क्या है, मेरिस्टेमेटिक फेज। सेकेंड है आपकी इलॉन्गेशन फेज। इलॉन्गेशन फेज। और थर्ड है आपकी मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज। अब ग्रोथ पीरियड की जो तीनों फेजेस हैं, इन तीनों फेजेस में क्या क्या होता है। मेरिस्टेमेटिक विभाजोत्की फेज में क्या होता है, इलॉन्गेशन होता है दीर्घीकरण अवस्था। दीर्घीकरण अवस्था में क्या होता है, मैचुरेशन होता है परिपक्वता अवस्था। मेरिस्टेमेटिक विभाजोत्की अवस्था, इलॉन्गेशन दीर्घीकरण आवश्यकता, दीर्घीकरण प्रवस्था, और मैचुरेशन फेज होती है परिपक्वता। पौधा जो है, जो प्लांट है आपका, कब परिपक्व मैच्योर हो रहा है। ये 3 फेजेस में ग्रोथ पीरियड को डिवाइड किया गया है। तो मेरिस्टेमेटिक फेज में क्या होता है, इसमें जो सेल्स होती हैं वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होती रहती है, रूट और शूट बोथ, रूट में भी और शूट में भी। मेरिस्टेमेटिक फेज में जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, ये लगातार डिवाइड होती रहती है, लगातार डिवाइड होती रहती है, डिवाइड होती रहती है। वो रूट की हो या शूट की, रूट और शूट दोनों में, रूट की भी और शूट की भी। सेल्स कंटिन्यूअस। मेरिस्टेमेटिक फेज में क्या होता है, जो भी कोशिकाएं हैं, जो भी सेल्स हैं, रूट और शूट की, जड़ और तने की, वो लगातार डिवाइड होती रहती है। इसके बाद जब इलॉन्गेशन फेज आती है, इलॉन्गेशन में क्या होता है, जो सेल्स होती हैं वो इलॉन्गेट हो जाती हैं, दीर्घीकृत हो जाती हैं, इलॉन्गेट हो जाती हैं। कौन, सेल्स, कोशिकाएं, कोशिकाओं का दीर्घीकरण हो जाता है। इलॉन्गेशन फेज में कोशिकाओं का दीर्घीकरण, इलॉन्गेशन हो जाता है। और मैच्योरेशन फेज में क्या होता है, सेल अपने आप को एक पर्टिकुलर फंक्शंस में असाइन कर लेती है। मैच्योरेशन फेज में क्या होता है, कोई भी सेल, कोई भी कोशिका स्वयं को किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए असाइन कर देती है, फंक्शन के लिए असाइन कर देती है। पर्टिकुलर फंक्शन मींस कि कौन सी कोशिका को कौन सा काम करना है, वो अपने आप को इस चीज के लिए असाइन कर लेती है कि हमें ये काम करना है, हमें डिवीजन करना है, या व्हाटएवर जो भी काम होते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, जो इसके लाइफ प्रोसेसेस होते हैं प्लांट्स के, उनमें वो कोशिकाएं क्या होती हैं, मैच्योरेशन फेज में हर एक सेल जो भी डिवाइड होकर के बनी हुई होती है, हर एक सेल अपने आप को एक फंक्शन के लिए, एक किसी पर्टिकुलर काम के लिए असाइन कर लेती है और सिर्फ फंक्शन कैरी फॉरवर्ड करती है, और जो भी फंक्शन है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड कर देती है, जो भी काम है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड कर देती है। ये होती है मैच्योरेशन फेज। तो क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक फेज में लगातार डिवाइड नर्व्स वाली रूट एपेक्स और शूट एपेक्स की सेल ग्रोथ के मेरिस्टेमेटिक फेज को रिप्रेजेंट करती है। जो रूट
मेरिस्टेमेटिक फेज में कंटिन्यूअसली डिवाइड होती रहती है, कंटिन्यूअसली डिवीजन इसमें होता रहता है। ये रिप्रेजेंट करता है मेरिस्टेमेटिक फेज को, विभाज्योत अवस्था को। इसके बाद क्या होता है, इस रीजन में सेल्स को रिच प्रोटोप्लाज्म और लार्ज न्यूक्लियाई पाया जाता है। मेरिस्टेमेटिक फेज में जो कोशिकाएं हैं वो रिच प्रोटोप्लाज्म होता है, कोशिकाओं में रिच बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, रिच प्रोटोप्लाज्म होता है और लार्ज न्यूक्लियाई होती है मेरिस्टेमेटिक फेज में। ठीक, फिर क्या है, सेल वॉल प्राइमरी नेचर की होती है, जो थिन और सेलुलोज की होती है। जो सेल वॉल है वो प्राइमरी होती है, थिन होती है और सेलुलोज की बनी होती है। सेल वॉल प्राइमरी होती है, थिन होती है और सेलुलोज की बनी होती है मेरिस्टेमेटिक फेज में। सेल वॉल में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लाज्मोडर्मस्टल कनेक्शंस पाए जाते हैं, प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस पाए जाते हैं मेरिस्टेमेटिक फेज में। देन इलॉन्गेशन फेज क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक क्या हुआ, विभाज्योत की अवस्था, कोशिकाएं विभाजित हो रही है रूट एपेक्स और शूट एपेक्स की। सेल वॉल क्या होती है, सेलुलोज होता है, थिन होती है और रिच प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है मेरिस्टेमेटिक सेल की कोशिकाओं में। इलॉन्गेशन में क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक जोन के नजदीक, जस्ट नेक्स्ट अवे फ्रॉम द टिप, जस्ट नेक्स्ट अवे फ्रॉम द टिप पाई जाने वाली सेल्स फेज ऑफ इलॉन्गेशन को रिप्रेजेंट करती है। जो अवे फ्रॉम द टिप होती है, जो टिप के जस्ट एडजेसेंट सेल्स जिनको हम कहते हैं, जस्ट बगल वाली जो सेल्स होती हैं वहां पर शुरू हो जाता है इलॉन्गेशन रिप्रेजेंट करने की फेज। यहाँ की सेल्स की ये विशेषता है कि यहाँ पे वैक्यूलेशन, सेल इनलार्जमेंट और न्यू सेल डिपोजिशन होता है। सेल्स का न्यू सेल डिपोजिशन होता है, वैक्यूलेशन होता है और सेल का इनलार्जमेंट शुरू हो जाता है दीर्घीकरण अवस्था में, इलॉन्गेशन फेज में। मैच्योरेशन फेज में क्या होता है, सेल वॉल अपने स्वयं को एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए असाइन कर लेती है कि वो कोशिका क्या काम करेगी और उसी कोशिका का काम जो वो कर रही है, जो उसने असाइन किया है, वही काम लेकर वो अपने आप को आगे बढ़ा लेती है, प्रोसीड कर देती है, कैरी फॉरवर्ड कर देती है। तो ये फेज इलॉन्गेशन फेज के बहुत नज़दीक होती है। जो मैच्योरेशन फेज है ये इलॉन्गेशन फेज के बहुत ज़्यादा समीप, बहुत ज़्यादा नज़दीक होती है। सेल जो वॉल होती है इलॉन्गेशन में सेल वॉल जो होती है वो थिन होती है, मैच्योरेशन में आते आते वो सेल वॉल थिक सेल वॉल हो जाती है। यहाँ पर थिन थी, इलॉन्गेशन में सेल वॉल थिक थी, मैच्योरेशन में सेल वॉल कैसी हो गई, थिक हो गई, वॉल थिकनिंग आ जाती है, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन हो जाता है, जो प्रोटोप्लाज्म है उसका मॉडिफिकेशन हो जाता है इन मैच्योरेशन फेज, परिपक्वता अवस्था में के रूप में। यहाँ सेल अपने मैक्सिमम साइज को, जो सेल का एक मैक्सिमम साइज है वो वहां पर पहुंच जाती है, ये होती है मैच्योरेशन फेज। ठीक, इसके बाद आपके आते हैं ग्रोथ रेट्स। ग्रोथ रेट्स क्या होते हैं, द नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या होता है, एक फेजेस ऑफ ग्रोथ। अब आते हैं आपके ग्रोथ रेट, वृद्धि दर। ग्रोथ रेट क्या है, वृद्धि दर। इसमें क्या होता है, वृद्धि दर में पर यूनिट टाइम से बढ़ी हुई ग्रोथ को ग्रोथ रेट कहा जाता है। टाइम यूनिट पर टाइम यूनिट पर एक इकाई समय जिसको आप कहते हैं, पर यूनिट टाइम पर बढ़ी हुई ग्रोथ, एक इकाई समय में हुई वृद्धि को ग्रोथ रेट कहते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एक इकाई समय में हुई वृद्धि को, इकाई समय में हुई वृद्धि को वृद्धि दर कहते हैं। इकाई समय में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है, वृद्धि दर कहलाती है। किसी इकाई समय में पादप में हुई वृद्धि को उस पादप की वृद्धि दर कहा जाता है और इसलिए ग्रोथ रेट को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। इकाई समय में वृद्धि हो रही है, इकाई समय में होने वाली वृद्धि को ग्रोथ रेट कहते हैं, इसीलिए इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक हम मैथमेटिकल फॉर्म में करते हैं। एक ऑर्गेनिज्म या उसके ऑर्गन्स के कई तरीके से अधिक सेल प्रोड्यूस कर सकता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो एक से ज़्यादा तरीके से सेल को प्रोड्यूस कर सकता है। ग्रोथ रेट एक इंक्रीमेंट शो करता है, जो ग्रोथ किसी भी चीज़ का, जरूरी
वो एक इंक्रीमेंट शो करता है। किसी भी चीज में वृद्धि, किसी भी चीज की वृद्धि दर वो उस सेल की या उस ऑर्गेनिज्म की एक इंक्रीमेंट शो करता है कि उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है, कितना वो बढ़ा है। इंक्रीमेंट मीन्स कितना वो बढ़ा है। तो ग्रोथ रेट क्या है? किसी इकाई समय में होने वाली वृद्धि को हम वृद्धि दर कहते हैं। और इसके बाद इकाई समय में वृद्धि, इसीलिए इकाई समय में वृद्धि हो रही है, इसीलिए इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म में हमने एक्सप्रेस किया, और जो ग्रोथ रेट होता है वो एक इंक्रीमेंट शो करता है किसी भी सेल में। हम सेल, यहाँ तो हम सेल की बात कर रहे हैं, आप किसी भी चीज़ की अगर वृद्धि की बात करें, पॉपुलेशन की ग्रोथ करें, किसी भी चीज़ की अगर आप वृद्धि ले लें, पॉपुलेशन को हमने एग्जाम्पल लिया, तो अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉपुलेशन का क्या है? पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट है। ये कितनी वो बढ़ रही है, ये पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट है। तो ग्रोथ रेट क्या शो करता है? ग्रोथ रेट शो करता है इंक्रीमेंट। ग्रोथ रेट वृद्धि दर, ग्रोथ रेट सेल में इंक्रीमेंट शो करता है, इंक्रीमेंट शो करता है, वृद्धि शो करता है, एक किसी भी चीज का बढ़ता हुआ इंक्रीमेंट शो करता है, जो अरिथमेटिक या ज्योमेट्रिकल भी हो सकता है। जो कैसा हो सकता है? जो अरिथमेटिक हो सकता है और जियोमेट्रिकल भी हो सकता है। इकाई समय में वृद्धि हो रही है, वृद्धि दर कहलाती है। वृद्धि दर क्या शो करती है? किसी भी चीज में वृद्धि दर उसका इंक्रीमेंट शो करती है, और ये इंक्रीमेंट आइदर अरिथमेटिकल और जियोमेट्रिकल, ये अरिथमेटिकल भी हो सकता है और जियोमेट्रिकल भी हो सकता है। अब ये अरिथमेटिकल और जियोमेट्रिकल क्या होता है? तो अरिथमेटिकल ग्रोथ्स क्या होती हैं? इसमें माइटोटिक सेल डिवीजन के बाद केवल एक ही डॉटर सेल लगातार डिवाइड होती है। अरिथमेटिक में क्या होता है? जो आपकी अरिथमेटिक है ग्रोथ रेट, दो होती है, एक अरिथमेटिक और एक जियोमेट्रिकल। तो अरिथमेटिक ग्रोथ रेट में क्या हो रहा है? फर्स्ट है आपकी अरिथमेटिक ग्रोथ रेट, अरिथमेटिक ग्रोथ रेट। तो इसमें क्या होता है? माइटोटिक सेल डिवीजन के बाद केवल एक ही डॉटर सेल लगातार डिवाइड होती रहती है। माइटोटिक डिवीजन के बाद, माइटोटिक सेल डिवीजन के बाद, डिवीजन के बाद एक ही डॉटर सेल, सिंगल डॉटर सेल लगातार डिवाइड होती रहती है। एक ही डॉटर सेल लगातार डिवाइड होती रहती है, लगातार डिवाइड होती रहती है, जबकि दूसरी सेल डिफरेंशिएशन तथा मैच्योर होती रहती है। एक सेल लगातार डिवाइड होती रहती है, और जो दूसरी सेल है, दूसरी सेल डिफरेंशिएशन और मैच्योर हो जाती है, और परिपक्व मैच्योर हो जाती है, ये होती है अरिथमेटिक ग्रोथ रेट। क्या होता है अरिथमेटिक ग्रोथ रेट में? माइटोटिक सेल डिवीजन के बाद दो सेल्स बनती हैं, माइटोटिक सेल डिवीजन के बाद में दो सेल्स बनती है। तो दो सेल्स में जो एक सेल होती है, एक डॉटर सेल जो होती है, वो लगातार डिवाइड होती रहती है, और जो दूसरी वाली सेल होती है वो डिफरेंशिएट होती है और मैच्योर हो जाती है। डिफरेंशिएट होती है, डिफरेंशिएशन करती है, अगेन मैच्योर हो जाती है। ये होता है अरिथमेटिक ग्रोथ रेट। ठीक, अरिथमेटिक ग्रोथ रेट में सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन को ही एक कांस्टेंट रेट से होने वाले रूट इलॉन्गेशन के थ्रू एग्जाम्पलीफाई किया जाता है। और मैथमेटिकली हम इसे कैसे शो करेंगे? मैथमेटिकली हम इसे शो करेंगे LT इज इक्वल्स टू L0 प्लस RT। LT इज इक्वल्स टू L0
रिप्रेजेंटेशन अरिथमेटिक ग्रोथ रेट का। अरिथमेटिक ग्रोथ रेट का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? LT इज इक्वल्स टू L0 प्लस RT, वेयर LT इज अ लेंथ एट टाइम, इकाई समय में होने वाली वृद्धि। LT क्या है? इकाई समय में होने वाली वृद्धि, इकाई समय में होने वाली वृद्धि लेंथ एट टाइम। L0 इज क्या है? L0 इज अ इकाई समय में होने वाली लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि, और RT इज इक्वल्स टू ग्रोथ रेट। RT इज इक्वल्स टू ग्रोथ रेट, वृद्धि दर। तो LT इज इक्वल्स टू L0 प्लस RT, दिस इज द अरिथमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रोथ रेट। तो ये है बेटा आपका अरिथमेटिक ग्रोथ रेट। अरिथमेटिक ग्रोथ रेट में क्या होता है? जो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, आफ्टर माइटोटिक सेल डिवीजन देयर आर टू टाइप्स ऑफ दो डॉटर सेल्स बनती हैं मदर सेल से। जो दो डॉटर सेल बनती है तो एक डॉटर सेल क्या करती है? अपने आप को कंटिन्यूअसली डिवाइड करती है, और जो दूसरी डॉटर सेल है, दूसरी डॉटर सेल क्या करती है? डिफरेंशिएशन करती है। डिफरेंशिएशन के बाद में वो मैच्योर हो जाती है। ये है आपका अरिथमेटिक ग्रोथ रेट। अरिथमेटिक ग्रोथ रेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? LT इज इक्वल्स टू L0 प्लस RT, जहां पर LT क्या है? इकाई समय में होने वाली वृद्धि, पादप में वृद्धि। L0 क्या है? होने वाली लंबाई में वृद्धि, और RT रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे ग्रोथ रेट को, वृद्धि दर को। ये है आपका अरिथमेटिक ग्रोथ रेट। इसके बाद आपका आता है जियोमेट्रिकल ग्रोथ रेट। तो जियोमेट्रिकल ग्रोथ रेट में क्या होता है? सेकेंड है आपका जियोमेट्रिकल ग्रोथ रेट। जियोमेट्रिकल ग्रोथ रेट। जियोमेट्रिकल ग्रोथ रेट में क्या होता है बेटा? मोस्ट ऑफ द सिस्टम में इनिशियल ग्रोथ शो होती है, बहुत सारे इनिशियल होती है, मतलब तुरंत स्टार्ट हो जाती है। लॉग फेज में इसके बाद ये एक्सपोनेंशियल रेट में तेजी आती है। पहले लॉग फेज होती है, लॉग फेज के बाद जब एक्सपोनेंशियल फेज आती है, तो एक्सपोनेंशियल फेज में जो ग्रोथ रेट होती है वो बढ़ जाती है। इनिशियल ग्रोथ रेट है, इस वजह से क्या होता है? दो फेजेस हो जाती है, एक लॉग हो जाती है, एक एक्सपोनेंशियल हो जाती है। तो एक्सपोनेंशियल फेज के लॉग फेज के बाद जैसे ही एक्सपोनेंशियल फेज आती है, एक्सपोनेंशियल फेज में ग्रोथ रेट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। जियोमेट्रिकल ग्रोथ में माइटोटिक सेल डिवीजन के बाद बनने वाली दोनों प्रोजेनी सेल्स लगातार डिवाइड होने की एबिलिटी रखती हैं। जियोमेट्रिकल में प्रोजेनी सेल्स जो होती हैं, प्रोजेनी सेल्स इसको कहते हैं, जो आफ्टर माइटोटिक डिवीजन जो दो डॉटर सेल्स बनती हैं उनको हम प्रोजेनी सेल्स कहते हैं। तो ये प्रोजेनी सेल्स माइटोटिक डिवीजन के बाद बनने वाली दोनों प्रोजेनी सेल्स में, जो दोनों प्रोजेनी सेल्स होती हैं, दोनों प्रोजेनी सेल्स ये लगातार डिवाइड होने की एबिलिटी होती है, लगातार विभाजित होने की क्षमता होती है, डिवाइड होने की एबिलिटी होती है इन जियोमेट्रिकल फेज। जियोमेट्रिकल फेज में क्या होता है? जो आफ्टर माइटोटिक सेल डिवीजन जो डॉटर सेल्स बनती हैं उनको हम प्रोजेनी सेल्स कहते हैं, और दोनों प्रोजेनी सेल्स बनने वाली दोनों प्रोजेनी सेल्स में कंटिन्यूअसली डिवाइड होने की एबिलिटी होती है इन जियोमेट्रिकल ग्रोथ रेट। अरिथमेटिक में क्या था? एक सेल डिवाइड हो रही थी और दूसरी वाली डिफरेंशिएट होकर मैच्योर हो रही थी, लेकिन जियोमेट्रिकल में क्या है? बनने वाली दोनों प्रोजेनी सेल्स क्या हो रही है? कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रही है, उनमें एबिलिटी है कंटिन्यूअसली डिवाइड होने की। एक लिमिटेड न्यूट्रिशन सप्लाई के साथ ग्रोथ रेट होती है और स्टेशनरी फेज को प्राप्त हो जाती है। स्टेशनरी फेज वो फेज होती है जहां पर आकर वृद्धि रुक जाती है, कि स्थैतिक अवस्था जिसको आप कहते हैं। तो क्या होता है? न्यूट्रिशन मिलते रहते हैं, जब न्यूट्रिशन मिल रहा है, ग्रोथ रेट हो रही है। जहां पर जाकर के ये न्यूट्रिशन मिलना बंद हो गया, ग्रोथ रेट अपने एक स्टेशनरी पोजीशन पर आ गई है, तो वो होती है स्टेशनरी फेज। पौधा उस प्लांट की स्टेशनरी फेज कहाँ पर होती है?
जहाँ पर एक लिमिटेड न्यूट्रिशन सप्लाई के साथ ग्रोथ रेट हो रही है। ग्रोथ रेट होने के बाद में जब प्लांट ग्रो हो जाता है, पूरी ग्रोथ रेट उसकी स्टॉप हो जाती है, वो होती है एक स्टेशनरी फेज। और अगर हम ग्रोथ के पैरामीटर को टाइम के अगेंस्ट प्लॉट करें तो एक हमें टिपिकल सेगमेंट एस कर्व मिलेगा। ग्राफ आपने बनाया होगा, कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है ग्रोथ रेट में। एस कुछ ऐसे करके बनता है, मान लीजिए ग्रोथ रेट का जियोमेट्रिकल ग्रोथ रेट में आपका कुछ ऐसे करके बनता है आपका ग्राफ। एक एस कर्व मिलता है हमको जियोमेट्रिकल ग्रोथ रेट में। एस कर्व बनता है, ठीक है। ये होती है आपके यहाँ पर स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज ये होती है आपकी यहाँ पर स्टेशनरी फेज। ये है आपकी स्टेशनरी फेज, जिसको हम कहते हैं सिग्मोइड कर्व। इसको हम कहते हैं सिग्मोइड कर्व, सिग्मोइड कर्व, ठीक। अब इसको हम कैसे शो करते हैं? जो हमारा जियोमेट्रिकल ग्रोथ का जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसको हम कैसे शो करते हैं? W1 इज इक्वल्स टू W0 ERT। W1 इज इक्वल्स टू W0 ERT। ये है आपका जियोमेट्रिकल ग्रोथ रेट का रिप्रेजेंटेशन, वेयर W1 इज इक्वल्स टू फाइनल साइज। जो W1 है वो आपका क्या है? फाइनल साइज है। W1 इज इक्वल्स टू फाइनल साइज। W0 इज इक्वल्स टू RT इज अ ग्रोथ रेट। W1 इज इक्वल्स टू फाइनल साइज और W0 इज अ इनिशियल साइज एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। जब ग्रोथ रेट स्टार्ट होती है तो उसका इनिशियल साइज होता है, वो आपको नोट करना है। इनिशियल साइज एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। जब ग्रोथ रेट स्टार्ट होना शुरू होती है तो जो उसका इनिशियल साइज है उसे हम W0 से डिनोट करेंगे। W1 इज इक्वल्स टू फाइनल रेट और R इज इक्वल्स टू ग्रोथ रेट, और R है आपकी ग्रोथ रेट और T है आपका टाइम। ये है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जियोमेट्रिकल ग्रोथ रेट का। जियोमेट्रिकल ग्रोथ रेट का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? W1 is equals to W0 ERT, where W1 is final size, W0 is initial size at beginning of the period, R is growth rate and T is time। यहाँ पर R एक रिलेटिव ग्रोथ रेट है। R क्या है आपकी? रिलेटिव ग्रोथ रेट है अरिथमेटिक और जियोमेट्रिकल के बीच में। लिविंग सिस्टम की ग्रोथ रेट के बीच एक क्वांटिटेटिव कंपैरिजन भी होता है। जो लिविंग ग्रोथ होती हैं उनमें एक क्वांटिटेटिव कंपैरिजन भी होता है ग्रोथ्स में। पर यूनिट टाइम पर टोटल ग्रोथ का कंपैरिजन और मेजरमेंट किया जाता है। जो पर यूनिट टाइम है वहां पर क्या होता है? टोटल ग्रोथ रेट का कंपैरिजन किया जाता है, जिसको हम एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कहते हैं। तो ये थी आपकी ग्रोथ रेट्स। क्या है? ग्रोथ रेट्स टू टाइप्स की है, अरिथमेटिकल और जियोमेट्रिकल। अरिथमेटिक में क्या है? दो सेल्स जो बन रही है प्रोजेनी, उसमें एक सेल डिवाइड होगी, दूसरी डिफरेंशिएट होकर मैच्योर हो जाएगी। और जियोमेट्रिकल में क्या है? बनने वाली दोनों प्रोजेनी सेल्स क्या करती हैं? अपने आप को कंटिन्यूअसली डिवाइड करने की एबिलिटी रखती हैं। ये था आपका आज का टॉपिक जो फिनिश हो गया है। आज के लिए इतना ही बेटा।